हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। यूएफओस और एलियंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि सदियों से हमारे सोसाइटी में चलता आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब साइंटिस्ट और इवन गवर्नमेंट्स ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि यूएफओस हमारी धरती पर आते जाते रहते हैं और एलियन प्रेजेंस को धरती पर माना गया है। खास करके जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो फाइटर प्लेन्स चल रहे हैं, उन्होंने इनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी किया है। तो आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे, एक ऐसी यूएफओ साइटिंग के बारे में बताएंगे, एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे, जिसके इन्वेस्टिगेशन जो है दुनिया की फ्रंटियर स्पाई एजेंसी सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने किया था। और ये और कहीं नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन लद्दाख से लेकर नेपाल में पोखरा तक हुई थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी जो कि पूरी क्लासिफाइड थी, लेकिन थोड़ा बहुत उसका पार्ट जो है वो डीक्लासिफाइड किया गया। उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि असल में हुआ क्या था। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये बात जो है 25 मार्च 1968 में है। उस वक्त एक ऑब्जेक्ट था, बहुत ज़ोर के धमाका हुआ, जैसे एक बिजली गिरती है ना, ऐसा धमाका हुआ। और एक ऑब्जेक्ट जो था वो पोखरा के ऊपर से होते हुए एक वहाँ पे वैली है जिसको कि कहा जाता है काठमांडू यूएफओ क्रैश साइट। वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है कि जाके गिरा। ऑब्जेक्ट जब गिरा तो साथ के साथ ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुँच गई, तो वहाँ से एक रिपोर्ट बनकर सीआईए डायरेक्टर के पास गई। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि यहाँ पर हमें एक यूएफओ जो है वो बरामद हुई है। उसके 4 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हमने हिस्से हासिल कर लिए हैं और उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया। उनको बोला गया कि ये जो 4250D ऑब्जेक्ट है ये हमने हासिल कर लिया है और इसमें नेपालीज़ गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प कर रही है। यानी कि नेपालीज़ गवर्नमेंट को भी ये चीज़ का पता था कि यहाँ पे एक यूएफओ क्रैश हुआ है। और जब उसकी मेजरमेंट किया गया तो मेजरमेंट में देखा गया कि उस यूएफओ का जो बेस था वो तकरीबन 6 फीट और उसकी हाइट जो थी वो तकरीबन 3 फीट थी। उसके बाद जो आगे रिपोर्ट हमें बताती है, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट थी जिसको कि 11 अप्रैल 1968 को कॉन्फिडेंशियल बना दिया गया था। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कोई भी आम आदमी इसको रीड नहीं कर सकता, बहुत हाई लेवल की क्लियरेंस चाहिए होगी। और जब 2009 में इसको डीक्लासिफाई किया गया तो उसमें उन्होंने बताया, कहते कि उस वक्त हमें 19 फरवरी को नेपाल और सिक्किम में हमें यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, देखी गई है यूएफओ। उसके बाद 21 फरवरी को ब्लू लाइट भूटान के ऊपर देखी गई है, बहुत तेज़ ब्लू लाइट थी। उसके बाद वाइट और रेड लाइट कश्मीर और लद्दाख के जो बॉर्डरिंग रीजन्स है वहाँ पर देखी गई। और उसके बाद फिर 25 मार्च को ये जो क्रैश हुआ, जिसमें एक ब्लू लाइट हुई, उसके बाद क्रैश हुआ और ये यूएफओ जो है वो आके पोखरा के पास गिर गई। और इसके बाद जब उन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया, इसमें उन्होंने कहा कि इसको हम जो हैं एरिया 51 के हैंगर 18 में लेकर जा रहे हैं, लेकर गए हैं। वहाँ पे जाके इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया और इस ऑब्जेक्ट का मेन मकसद क्या, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। इसके अलावा एक और जो इस रिपोर्ट में मेन बात है वो ये है कि जो रॉयल नेपलीज आर्मी है उन्होंने भी इसमें साथ दिया। जो यूएस एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी के लोग थे जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, उसके साथ रॉयल नेपलीज आर्मी भी थी। और उन्होंने 1 महीने तक इसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं होने दी। उसके बाद 1 महीने के बाद ये खबर निकली कि वहाँ पे कुछ क्रैश हुआ है, लेकिन क्या क्रैश हुआ ये नहीं पता। और उन्होंने 20 मई को वहाँ पे फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर भी की थोड़ी बहुत। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम था वो नाम था मून डस्ट प्रोजेक्ट। आप सर्च करके देखना, एक आधा ही आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो आगे का इसमें बताया, कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए अलग से एक टीम भेजी। वो रिसर्च के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने साथ ले गए और उन्होंने रिसर्च अपनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो चौथा पार्ट जो है वो उसके बारे में उन्होंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि जो यूएफओ का चौथा पार्ट था वो कहाँ गिरा, मिला या नहीं मिला। उन 3 पार्ट्स के ऊपर सर्च हुई। उसके बाद इस रिसर्च में एक और चीज़ ये उन्होंने जिक्र किया है कि एक एलिमेंट के बारे में बताया है, एक अननोन एलिमेंट, जो कि हमने उस टाइम तक 1968 में ये एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ था। लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो एलिमेंट जो है वो यहाँ पे साइंटिस्ट ने फाइंड कर लिया है। उस वक्त इसको अननोन एलिमेंट बोला जा रहा था, लेकिन अब हमें इसके बारे में जानकारी है कि वो कैसे बना, कहाँ से आया, कैसा है, कैसा नहीं है। लेकिन ये डीक्लासिफिकेशन जो है वो बहुत स्लो होती है और बहुत कम होती है। सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाई जाती। इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि इससे एक साइकोसिस पैदा हो जाएगा। जो आम जनता है वो इसको समझ नहीं पाएगी, यूएफओस को समझ नहीं पाएगी और उनमें एकदम डर आ जाएगा। डर के कारण फिर आगे
जो है सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा निकल आएँगी, जैसे कि लोग डर के मारे एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमीज़ एकदम से गिर सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ रखा जाता है। और मेन चीज़ ये है कि जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उनका ये मकसद होता था कि कहीं पे भी कोई भी एक छोटी सी यूएफओ साइटिंग की खबर आती थी, तो इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाते, ताकि अगर वहाँ पे कुछ भी मिलता है, कोई भी पार्ट मिलता है यूएफओ का या एलियन से रिलेटेड कुछ भी मिलता है, तो उस टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर सकें अपने दुश्मनों के खिलाफ, यूएसए वाले रशिया के खिलाफ और रशिया वाले यूएसए के खिलाफ। तो ऐसे ये रेस जो है वो अब तक चलती आ रही है, अभी भी ये चीज़ होती है। और ऐसी ही बहुत सारी और इंसिडेंट्स के साथ हम इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो, वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।